हमारे यहां कहा जाता है कि किसी व्यक्ति, किसी समाज और किसी देश का असली चरित्र संकट के वक्त पता चलता है, मुसीबत के वक्त। सवाल यह है कि क्या राष्ट्र के तौर पर हमारा चरित्र वही हो गया है जो आज शराब की दुकानों के बाहर लगी भीड़ ने दिखाया है। लेकिन यह याद रखा जाएगा कि जब भारत कोरोना वायरस से युद्ध लड़ रहा था तो भारत के ही लोग शराब की दुकानों के बाहर लाइन लगाकर खड़े थे। ये किसी राष्ट्र के चरित्र का प्रतीक होता है कि उसके नागरिक संकट के वक्त क्या कर रहे थे। लेकिन जब देश एक बड़े संकट में है तो देश के लोगों के दिमाग में शराब घूम रही है। लोगों को देश से ज्यादा शायद शराब की चिंता है। अगर इसी तरह से लोग शराब की दुकानों के सामने इकट्ठा होते रहे और अगर इसी तरह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाते रहे, लॉकडाउन के नियमों को तोड़ते रहे, तो 40 दिन घर में कैद रहकर देश ने अब तक जो तपस्या की है, आप सब ने जो अब तक कुर्बानियां दी हैं, उस तपस्या का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि लॉकडाउन में रियायत का आज पहला दिन था और पहले ही दिन जो तस्वीरें हमें देखने को मिली हैं वो हमें चिंता में डाल रही हैं। ऐसा लगता है कि इस देश के लिए शराब सबसे जरूरी हो गई है। ऐसा लगता है कि सरकार को एसेंशियल कमोडिटीज में शराब को सबसे ऊपर रख देना चाहिए। सोचिए, अगर देश इस वक्त कोई असली युद्ध लड़ रहा होता तो क्या तब भी लोग इसी तरह ऐसे ही लाइनों में लगे होते? कोरोना वायरस से लड़ाई भी किसी युद्ध से कम नहीं है। ये पिछले 100 वर्षों में देश और दुनिया का सबसे बड़ा संकट काल है जिसमें खतरा अभी भी कम नहीं हुआ है। कोरोना संक्रमण के मामले में भारत दुनिया के टॉप 15 देशों में है। फिर भी लोग देश के संकट को और अपनी जिम्मेदारी को समझ नहीं रहे हैं। किसी भी देश के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि लोगों ने सारे नियम आज तोड़ दिए, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तोड़ दिए, लॉकडाउन के नियम तोड़ दिए, सिर्फ एक बोतल शराब के लिए। ये कितना विरोधाभास है कि लॉकडाउन से थोड़ी रियायत मिलने पर शराब की दुकानों पर टूट पड़ने वाला ये देश महात्मा गांधी का देश है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमेशा से शराब का विरोध करते थे। उनका कहना था कि शराब न सिर्फ व्यक्तियों से उनका पैसा छीन लेती है बल्कि उनकी बुद्धि भी छीन लेती है। महात्मा गांधी यहां तक कहते थे कि अगर उन्हें 1 घंटे के लिए भारत का तानाशाह बना दिया जाए तो वो सबसे पहले शराब की सभी दुकानों को बंद करा देंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन उन्हीं बापू के देश में लोग कुछ दिन शराब के बगैर जी नहीं सकते। शराब के नशे की देश को आदत पड़ती जा रही है और एक रिसर्च के मुताबिक वर्ष 2005 में भारत में प्रति व्यक्ति शराब की औसतन खपत 2.4 लीटर थी, जो 2010 में बढ़कर 4.3 लीटर प्रतिवर्ष और 2016 में 5.9 लीटर प्रतिवर्ष हो गई। वर्ष 2010 से 2017 के बीच भारत में शराब की खपत 38% बढ़ गई। यह हाल तब है जब विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक दुनिया में करीब 200 बीमारियां शराब पीने से ही होती हैं। शराब की वजह से हर वर्ष दुनिया में करीब 30 लाख लोगों की मौत होती है। कोरोना काल में भी जानकार यही कह रहे हैं कि शराब पीने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, इसलिए शराब से दूर रहना चाहिए। लेकिन लॉकडाउन के 40 दिन के बाद शराब की दुकानें क्या खुली, ऐसा लगा कि लोगों ने शराब को ही संजीवनी बूटी मान लिया और इसे पाने के लिए किसी भी नियम की परवाह नहीं की। केंद्र सरकार ने शराब की दुकानें खोलने की इजाजत इसलिए दी थी कि कड़े नियम लागू करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। कोरोना संक्रमण का खतरा इससे शायद न हो और सरकारों की आमदनी भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि शराब की बिक्री सरकारों की आमदनी का एक बहुत बड़ा जरिया होती है। अधिकतर राज्यों की 15 से 30% आमदनी शराब की बिक्री से मिलने वाले टैक्स से होती है। 2019 में राज्यों को करीब 2,48,000 करोड़ रुपए की कमाई शराब की बिक्री से हुई थी। लेकिन लॉकडाउन के 40 दिन में शराब की बिक्री बंद रहने से राज्यों को करीब 27,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। लॉकडाउन की वजह से सरकारों का बजट बिगड़ गया। उदाहरण के तौर पर शराब की बिक्री न होने से अकेले पंजाब को ही हर दिन 700 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। पेट्रोल, डीजल, शराब बिक्री और जमीन का कारोबार प्रमुख तौर पर इन्हीं पर टैक्स के जरिए राज्य सरकारों की मुख्य कमाई होती है। लॉकडाउन से सरकारों की कमाई बहुत कम हो गई है, जिससे किसी को समझ में नहीं आ रहा कि खर्च कहां से किया जाए, पैसा कहां से आएगा। उदाहरण के तौर पर पिछले वर्ष अप्रैल के महीने में दिल्ली सरकार की आमदनी 4,500 करोड़ रुपए थी, जबकि इस वर्ष सिर्फ 400 करोड़ रुपए के करीब रही।
इसलिए कई राज्यों ने केंद्र सरकार से मांग की थी कि शराब की बिक्री शुरू कर दी जाए, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसकी वजह से देश को ही संकट में डाल दिया जाए। नियम यह है कि शराब की दुकानों पर एक वक्त पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते और एक दूसरे के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी जरूरी है। लेकिन शराब की दुकानों के बाहर अधिकतर जगहों पर इन नियमों का पालन नहीं हुआ और लंबी लंबी लाइनें देखी गई। कहीं कहीं पर तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। देश भर में किस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट आज हम आपको दिखाना चाहते हैं। भीड़ न लगाएं, प्रति व्यक्ति 5 फीट की दूरी बनाए रखें। अभी तक कोई शराब का ठेका नहीं खुला है, कृपया यहाँ भीड़ ना करें, कृपया चले जाएं। जितना मन करेगा उतना दारू पीऊंगा, 2 से 3 दिन तक आराम से सोऊंगा, उठूंगा दारू पीऊंगा, फिर सोऊंगा, उठूंगा दारू पीऊंगा। चालीस दिनों के बाद देश में शराब की दुकानें क्या खुली, मानो शराब के शौकीनों की किस्मत खुल गई। ऐसी खुशी मानो अमृत बट रहा हो। मैडम कहाँ जा रही है? देखो मेरा आदमी से चला नहीं जाता, बुलाएंगे तो उनके लिए ले आ रही हूँ। आप लेकर आ रही हैं, लेकिन इतने सारे लोग यहाँ पर हैं। कोई बात नहीं, मेरे को तो अपने आदमी के लिए चाहिए थी दवाई की तरह। ये देखिए दवाई के तौर पर लोग खरीद रहे हैं। ये लेकर आए ये आपने कितने बोतल लिए भाई साहब? ये 6 लिया भाई साहब। कब से इंतजार कर रहे थे खुलने का? 2 महीने से। एक बार दिखाइएगा जरा। ये देखिए ये शराब की बोतल यहाँ से ली गई है। सुबह 10 बजे से लाइन लगा है, 10 बजे खुलने वाला था, अभी बोलते 12 बजे खुलेगा कि नहीं शायद हमको भी मालूम नहीं है। कई जगहों पर तो शराब की दुकानों के बाहर रात से ही लोगों की लाइनें लगनी शुरू हो गई थी और सुबह खुलते हुए शटर देखकर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की ऐसी अनदेखी हुई मानो शराब की बोतलों में कोरोना से बचाने वाली दवा मिल रही हो। ना कोरोना संक्रमण का डर, ना पुलिस की लाठियों का खौफ। इतनी तादाद में लोगों की भीड़ थी, जिसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिर्फ दिल्ली पुलिस की टीम ही नहीं, तो यहाँ पर सीआरपी के जो जवान हैं वो आ गए। उन्होंने इस इलाके में लोगों को यहाँ से खाली कराया है और जो लोग दुकान के सामने भी कतार लगा के खड़े हैं उन सभी को यहाँ से खाली कराया गया। देखिए लगातार जो पुलिस है लोगों को यहाँ से भगा रही है, यहाँ से बाहर जाने के लिए, लेकिन लोगों की भीड़ खाली नहीं हो रही। लाइन में खड़े नहीं हो रहे, मानने को तैयार नहीं, सब चाह रहे हमें पहले मिले, सबसे जल्दी मिले। माल बहुत है, माल में कमी नहीं है, लेकिन लोग नहीं मान रहे, लोग झगड़ा करने पर उतारू हो रहे हैं। बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ, 2 से 2.5 महीने हो गए मैंने पिया नहीं। आज अगर दुकान खुली तो मैं 4 से 5 खंबे ले लूंगा, घर पे जाऊंगा, 2 किलो चिकन लूंगा, चिकन के साथ खाऊंगा और जितना मन करेगा उतना दारू पीऊंगा, 2 से 3 दिन तक आराम से सोऊंगा, उठूंगा दारू पीऊंगा, फिर सोऊंगा, उठूंगा दारू पीऊंगा। अब नहीं रहा जाता, बस वाइन शॉप खुल जाए। कब से मैं वेट कर रहा हूँ, मैं 9 से 10 बजे से यहाँ पे आया हूँ, लाइन लगा के मैं खड़ा हूँ कब से। घर में रखेंगे जरूर कि एक हो जाता है, स्टेटस सिंबल भी है कि हमारे पास में है। और आज के टाइम में मैंने तो देखा था कि जिसके पास में एक बोतल होती थी वो तो शान से दिखाता था कि हाँ हमारे पास एक बोतल है। मेन बात यही है। सिर्फ शराब के शौकीन ही नहीं, शराब ठेकों के मालिक भी मानो 40 दिन से यही दुआ मांग रहे थे। कहीं दुकान खुलने से पहले आरती उतारी गई, नारियल फोड़ा गया, कहीं टीका लगाकर ग्राहकों का स्वागत किया गया। कई जगहों पर लंबी लंबी लाइनों में लोग अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। तो ज्यादातर जगह शराब के शौकीनों के सब्र का बांध ऐसा टूटा माना आज के बाद दोबारा शराब कहीं मिलेगी ही नहीं। कितना टाइम लग गया लाइन में खड़े होकर के? 1 घंटा हो चुका अभी। अच्छा, 1 घंटा हो चुका पूरा। तो किस लिए खड़े लाइन में? उसकी वजह है। तो एक साथ कितनी ले लेंगे आगे के लिए भी? 2 बोतल। 1.5 महीना हो गया बंद है ना, तो अभी चालू करने वाले हैं, बोले तो चालू करो नहीं तो बंद रखो। इतना परेशानी उठा रहे 1 क्वार्टर के लिए खाली। सर अच्छा महसूस हो रहा है, इतनी महंगी विस्की पी है खरीद के,
400 वाला क्वार्टर 2000 में भी पिया है, 100 वाला क्वार्टर 3000 में पिया है। अब ठेके खुल रहे हैं तो अच्छा है कि सस्ते में विस्की मिलेगी, पियेंगे, एंजॉय करेंगे आज। बिल्कुल सर, बहुत खुशी की लहर है भाइयों में, सब में। पूरे मोड़ तक पूरे मतलब लाइन इतनी है कि 400-500 आदमी लाइन में लगा हुआ है। कोई सुबह 6 बजे से लगा है, कोई 7 बजे आकर लगा, ऐसे करके सब अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग उठे हैं और लगे। इंतजार तो सभी लोगों का था, मिलने का तो मिल भी रही थी, लेकिन वो मिल रही थी जो 1500 का सामान सीधा 3000-2500 की मिल रही थी लोगों को। और पिछले 40 दिन में कहीं ना कहीं आपने इस दुकान को मिस भी बहुत किया। मिस तो कर ही रहे हैं लोग, ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं इस चीज के लिए। लाइन में लगने के बाद अब क्या करूं, आना तो पड़ेगा ही, आगे क्या करेंगे। बिल्कुल चलेगा सर, आप कहते हो तो निकल जाता हूं। ये तो सुना था कि शराब का नशा इंसान से कुछ भी करवा सकता है, लेकिन शराब कोरोना संक्रमण के डर को दिल से ऐसे निकाल सकती है कि सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नियम धरे के धरे रह जाएं। ये अब देखा है। पुलिस वाले समझाते समझाते थक गए, लेकिन शराब के शौकीन टस से मस नहीं हुए। कृपया सभी चले जाएं, यहाँ पे भीड़ ना करें। कृपया यहाँ भीड़ ना करें, कृपया चले जाएं और भीड़ ना करें। कृपया सब चले जाएं, किसी प्रकार की भीड़ ना करें। यहाँ पे दरियागंज का पूरा इलाका है, ठीक सामने दिल्ली गेट है और दूर दूर तक देखेंगे, जहां तक देखेंगे मेरे कैमरा पर्सन में चलता जा रहा हूं, वहां तक आपको ये लाइन कतारें ये दिख जाएंगी, जो लोग शराब लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। और इनका कहना है कि इनको पिछले कई दिनों से इसका इंतजार था कि आखिरकार ये जो शराब की दुकान है वो खुल जाए। क्या दिल्ली, क्या मुंबई, क्या कोलकाता और क्या बेंगलुरु, बड़े से बड़े या छोटे से छोटे शहर में शराब की दुकानों के बाहर आज यही तमाशा होता रहा। क्या ये तस्वीरें कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को कमजोर नहीं करेंगी? और अगर करेंगी तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये लोग जो शराब के लिए इतने बेचैन हैं कि खुद को, अपने परिवार को और अन्य लोगों को कोरोना के खतरे में डालने से भी ये लोग परहेज नहीं कर रहे हैं। या वो सरकारें जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की कीमत पर शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी, क्या सरकार और प्रशासन को पता नहीं था कि लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें खोलने का ये असर होगा? और अगर पता था तो क्या शराब की दुकानें खोलना इतना जरूरी था कि कुछ दिन और देश का काम नहीं चल सकता था? सवाल यह कि अगर इन लंबी लंबी लाइनों में से एक भी शख्स कोरोना संक्रमित हुआ तो फिर क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखा, देश के लोगों से इंतजार नहीं हो रहा। महात्मा गांधी कहा करते थे कि शराब पीने वाला व्यक्ति अच्छे और बुरे की पहचान करना भूल जाता है। वो कहते थे, शराब पर जब तक प्रतिबंध नहीं होगा तब तक हमारी आजादी किसी गुलामी से कम नहीं है। लेकिन आज जो लोग गांधी जी के अनुयायी होने का दावा करते हैं, जो लोग गांधी सरनेम पर राजनीति करने वालों के समर्थक हैं, जो लोग गांधी सरनेम का प्रयोग करते हैं, उनके समर्थक हैं, उन्हें शराब के खिलाफ कही गई कोई भी बात बहुत चुभ जाती है। शराब के इन शौकीनों को बहुत बुरा लगता है जब शराब के विरोध में कोई कुछ कहता है, और आज पूरे दिन ठीक ऐसा ही होता रहा। आज हमारा आपसे एक सवाल है, आपने ये बात आखिरी बार कब सुनी थी जब किसी ने आपको ये कहा हो कि उसके पास पैसा नहीं है इसलिए उसने शराब पीनी छोड़ दी, गुटखा खाना बंद कर दिया, पान मसाला खाना बंद कर दिया क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, क्योंकि उसकी नौकरी चली गई? आपने क्या कभी ऐसा किसी को सुना है? लेकिन आपने ये कहते हुए बहुत लोगों को सुना होगा, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है तो उन्होंने पढ़ाई करना छोड़ दिया, वो पढ़ नहीं पाए, उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया, कॉलेज जाना बंद कर दिया, या कोई और जो काम करते थे वो करना बंद कर दिया, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। इसलिए हमारे देश में हमें यह सोचना होगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं। हमारे देश में बड़े बड़े बुद्धिजीवी और पत्रकार शाम को ड्रिंक्स पर बैठते हैं, महंगे महंगे क्लब्स में, अच्छे अच्छे जगहों पर, होटल्स में बैठते हैं और फिर ड्रिंक्स पर बैठकर देश में बेरोजगारी की चर्चा करते हैं, अर्थव्यवस्था की चर्चा करते हैं। वैसे भी हमारे देश में आपने देखा होगा, लोग शाम को ड्रिंक्स पर बैठकर देश की समस्याओं के बारे में बात करना पसंद करते हैं।
ड्रिंक्स पर बैठकर अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता जताना पसंद करते हैं। अर्थव्यवस्था बड़ी नीचे जा रही है, इकोनॉमी का क्या होगा, ड्रिंक्स पर बैठकर चर्चा करते हैं। देश में गरीबी बहुत बढ़ गई है, ड्रिंक्स पर बैठकर चर्चा करते हैं। देश में बुराइयां क्या क्या हैं, देश में बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है, लोगों की नौकरियां छूटती जा रही हैं, इस सब पर चर्चा होती है ड्रिंक्स पर बैठकर। और इन चर्चाओं का नशा भी किसी शराब से कम नहीं होता। एक शराब की बोतल की कीमत औसतन 500 रुपए भी अगर हम मान लें तो ये एक बड़ी रकम होती है। भारत में आज भी औसतन एक व्यक्ति करीब 32 रुपए में दिन भर का खाना खा सकता है। इस हिसाब से 500 रुपए की एक बोतल की कीमत में 15 लोग एक दिन में पेट भर खाना खा सकते हैं। 10 किलो आटे की कीमत भी करीब करीब 500 रुपए से कम ही होती है। दाल भी आपको उसी हिसाब से मिल जाएगी 500 रुपए में। कहने का मतलब हमारा यह है कि 500 रुपए जिसमें एक बोतल शराब आती है, उसमें कितने लोगों का राशन आ सकता है, कितने बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, कितने बच्चों की मदद की जा सकती है, कितने लोगों का तन ढका जा सकता है, ये सोचने की बात है। और आपने अक्सर ये भी देखा होगा जब कोरोना फाइटर्स पर होने वाली पुष्प वर्षा हो रही थी, कल जब आपने देखा होगा जब हमारी एयरफोर्स ने पुष्प वर्षा की थी हमारे डॉक्टरों के ऊपर और कोरोना वॉरियर्स के ऊपर, तो बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि ये पैसे की बर्बादी है, इस पैसे का इस्तेमाल कहीं और किया जा सकता था। लेकिन यही लोग शराब पर पैसे की बर्बादी को लेकर क्या कहेंगे, इसका इंतजार हमें भी रहेगा। इसलिए हम आपसे आज ये कहना चाहते हैं, हमारे देश के बहुत सारे बुद्धिजीवी ऐसे हैं, बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जिन्हें कि ड्रिंक्स पर देश की समस्याओं के बारे में चर्चा करने का बड़ा शौक है। उन्हें दोबारा से बैठना चाहिए और ये देखना चाहिए कि वाकई में जब वो देश की इन समस्याओं के बारे में बात करते हैं तो वो कितने गंभीर हैं, और उन्हें यह भी देखना चाहिए कि इन चर्चाओं के बाद जब वो अगले दिन काम पर निकलते हैं तो देश के लिए क्या करते हैं। क्या देश के लिए कोई योगदान देते हैं? क्या लोगों को बताते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या गलत होना चाहिए, क्या सही होना चाहिए? इसलिए जब भी ये विषय ऐसा है, जब भी इसके बारे में कोई बात करने की हिम्मत करता है तो उसकी ट्रोलिंग होती है। जब भी आप इस विषय के बारे में अपनी आवाज उठाएंगे तो एक बहुत बड़ी लॉबी है जो आपके पीछे पड़ जाएगी। एक बहुत बड़ी लॉबी ऐसी है जिसमें राजनीतिक पार्टियां भी हैं, जिसमें पत्रकार भी हैं, जिसमें बुद्धिजीवी भी हैं, जो सारे के सारे लोग एक गुट बनाकर आपको ये बात कहने नहीं देंगे। इसलिए आज हम बहुत हिम्मत करके, आप लोगों पर यकीन करके ये बात कहने की हिम्मत कर रहे हैं, ये जानते हुए कि आप में से बहुत सारे लोग शायद हमसे नाराज हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों को हमारी ये कड़वी बातें अच्छी नहीं लगी होंगी। लेकिन इतना जोखिम उठाने के बाद भी हमने सोचा कि ये बात आप तक जरूर पहुंचनी चाहिए। हो सकता है आपको आज समझ में ना आए, कुछ वर्षों के बाद समझ में आए, लेकिन किसी भी देश का निर्माण करना है, अगर राष्ट्र निर्माण करना है तो समाज के सही रास्ते पर जाना बहुत जरूरी होता है। अब हम 3 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम आपको रेलवे को लेकर फैलाए जा रहे कंफ्यूजन के बारे में बताएंगे। रेलवे अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए स्पेशल ट्रेन्स चला रहा है, लेकिन कुछ लोग मजदूरों से किराया वसूली को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। एक झूठी कहानी आज दिन भर चलती रही। आज झूठी कहानी का हम भंडा फोड़ेंगे और यह भी बताएंगे कि यह झूठी कहानी कहां से आ रही है। ये जो भ्रम है इसे आज हम दूर करेंगे इस ब्रेक के बाद। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.